कुआलोआ रैंच हवाई का जुरासिक वैली नाम से फेमस एक रैंच है, जो यहाँ का नेचुरल रिजर्व है, जो प्राइवेटली ओन्ड है। ये 4000 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत बड़ा रैंच है, जहाँ पे आपको हवाई का जो नेचुरल फ्लोरा और फौना है वो देखने को मिलेगा, उसे एंजॉय करने को मिलेगा। और ये जगह इतनी फेमस है कुआलोआ रैंच कि उसमें 70 से ज़्यादा टीवी और हॉलीवुड मूवीज यहाँ शूट हो चुकी हैं। और जैसे कि बहुत जो फेमस मूवीज है, जुरासिक वर्ल्ड, गॉडजिला, जुरासिक पार्क, वो सब भी यहाँ पे शूट हुई हैं। इस वजह से ये जो रैंच है ये यहाँ के गार्डन टूर्स और फूड टूर्स के अलावा हॉलीवुड मूवी साइट के टूर्स भी देता है, जिप लाइनिंग करवाता है। और आज हम यहाँ अपने गार्डन टूर के लिए आए हुए हैं। इस रेंच की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि ये एक तो रोड से एकदम चिपका हुआ रेंच है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी बिजी हाईवे पे आपको बगल में एक ऐसा रेंच मिलेगा। और उसके दूसरी साइड पैसिफिक ओशन है, और उस पैसिफिक ओशन के बीच में आप देखिए आइलैंड है। और यही नहीं, इसके अलावा इसके पीछे माउंटेन्स हैं। तो आप देखिए कि रेंच के जस्ट चिपके हुए उसके साथ में ये माउंटेन्स हैं। और माउंटेन्स थोड़े अलग तरीके के हैं। जैसे रेगुलर माउंटेन्स होते हैं जिसमें वेजिटेशन होती है और पूरा कवर होता है, वैसा नहीं है। इसमें एक सिलुएट सी, यानी कि कुछ बारीकियां सी हैं, ऐसे लहर सी हैं माउंटेन्स में, और ऐसा लगता है कि माउंटेन थोड़ा सा कर्व्ड है। तो ये रैंच एकदम एक परफेक्ट प्लेस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी, और एक तरीके से यहाँ का जो वेजिटेशन है इसके ग्रो करने के लिए भी। यहाँ पे पानी बहुत है क्योंकि बारिश भी आती है, प्लस ओशन का इसका साइड है, और प्लस माउंटेन की वजह से यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो वेजिटेशन है ये मिक्स हो गई है कुछ ओशन की और माउंटेनियस वेजिटेशन की। वैसे तो यहाँ का जो क्लाइमेट माना जाता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट माना जाता है, इस वजह से यहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट्स बहुत मिलते हैं। और हम सोच रहे हैं कि हमारे गार्डन टूर में हमें शायद बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट जैसे कि मैंगो, अवोकाडो और पपाया, इसके अलावा भी यहाँ के जो बहुत ही लोकल फ्रूट्स होते हैं जो कहा जाता है हवाई में ही मिलते हैं, आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे कुछ नई नई चीज़ें भी ट्राई करने को मिलेंगी। यहाँ रैंच में घोड़े भी हैं, करीब 150 से ज़्यादा घोड़े इन्होंने यहाँ पाले हुए हैं। और अगर आप घोड़ा प्रेमी हैं, आपको घुड़सवारी करना पसंद है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस रैंच में जो जो मूवीज़ शूट हुई हैं, जैसे जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, गॉडजिला, उसमें जो एक्टर्स ने जिन्होंने विज़िट किया है उनके फ़ोटोग्राफ इस जगह पे लगे हुए हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ के फ़ैन हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनुभव होगा। दोस्तों, ये जो माउंटेन रेंज आप पीछे देख रहे हैं, इनमें चढ़ाई नहीं कर सकते, हाइकिंग नहीं कर सकते, और लोकल्स यहाँ इस माउंटेन को बहुत ही सेक्रेड मानते हैं, यानी बहुत पवित्र मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के जो लोकल लोग थे, उनके जो चीफ्स थे, उन्हें वहाँ बैरी किया गया हुआ है। तो इसलिए इस माउंटेन की यहाँ पे एक तरीके से लोग पूजा करते हैं, और इसमें हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, ये सारे काम नहीं होते। हमने यहाँ का गार्डन टूर बुक किया था, और ये वो बस है जो आपको पूरे गार्डन का टूर करवाती है। 90 मिनट का ये एक टूर होता है जिसमें आपको यहाँ पे जगह जगह लेके जाती है, अलग अलग फ्रूट्स खिलाती है और यहाँ के बारे में बताती है। हमारे पास ये गाइड थे जो हमें पूरा स्टोरी सुना रहे थे इस पूरी रैंच की, और यहाँ पे क्या क्या होता है उसके बारे में भी हमें बता रहे थे। दाईं ओर आपको एक बिल्डिंग दिखेगी जो यहाँ का एजुकेशन सेंटर है। ये जो एक छोटी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे हर साल हज़ारों विद्यार्थी आते हैं और कुआलोआ रेंज के एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और हवाईयन कल्चर के बारे में सीखते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हुए बाईं ओर आपको एक दूसरी छोटी बिल्डिंग दिखेगी जो यहाँ का डे केयर है, जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है, खिलाया जाता है। और ये जो ओपन फील्ड आप देख रहे हैं उसके बाईं ओर आपको एक पेटिंग ज़ू मिलेगा जहाँ पे पालतू जानवर रखे जाते हैं और बच्चे और स्टूडेंट्स उनके साथ खेलते हैं। अभी आप सामने जो छोटे छोटे तालाब देख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं जो श्रिम्प कल्चर के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुआलोआ रेंज की जो श्रिम्प है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है और बहुत डिलीशियस मानी जाती है। हर तालाब में करीब 50,000 श्रिम्प होती हैं। साल में एक ही दिन श्रिम्प को कल्चर के लिए डाला जाता है और 9 महीने बाद इसे हार्वेस्ट किया जाता है।
हार्वेस्ट सीज़न में हर दिन एक तालाब से करीब 200 पाउंड श्रिम्प निकाली जाती है और इसे यहाँ के लोकल फार्मर मार्केट में और कोआला रेंज के जो कैफ़े है उसमें अलग अलग फ्लेवर्स बना के बेचा जाता है। इस पॉन्ड के पास में ये जो झाड़ी है इसमें एक काली चिड़िया है, इसका नाम है अलायुला, जिसकी लाल बीक होती है, चोंच होती है। ये हवाई की एक नेटिव स्पीशीज़ की बर्ड है जो बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और हवाईयन गवर्नमेंट इसे बचाने के प्रयास कर रही है। ये जितने भी आप पॉन्ड्स देख रहे हैं ये सारे श्रिम्प कल्चर के लिए पॉन्ड्स हैं और इनका जो पानी है ये इन माउंटेन्स से सोर्स होता है। माउंटेन्स में जब बारिश होती है तो यहाँ इन पॉन्ड्स में इस पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है और इस पानी में क्योंकि उतना नमकीन नहीं होता है इसलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे सॉल्ट डाला जाता है और ये सॉल्टी पानी फिर श्रिम्प कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कोआला रेंज तो ओशन के इतने पास है तो ओशन का पानी तो पहले से खारा होता है तो उसे क्यों नहीं यहाँ यूज़ किया जाता। वो इसलिए क्योंकि जो ओशन का पानी है, सी का पानी कुछ ज़्यादा ही खारा होता है श्रिम्प कल्टीवेशन के लिए, इसलिए ये माउंटेन का पानी यूज़ किया जाता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतना सॉल्ट डाला जाता है। हमारे बस के ड्राइवर जो हमारे गाइड भी थे उन्होंने दूर से हमें दिखाया कि देखो वहाँ पे श्रिम्प का हार्वेस्टिंग हो रही है। तो हम पास चल के देखते हैं कि श्रिम्प आखिर कैसी दिखती है और कैसे हार्वेस्ट की जाती है। हम लकी थे कि हम इस समय पहुँचे जब हम इस प्रोसेस को देख पाए। तो हम सब लोग बस से उतरकर श्रिम्प की हार्वेस्टिंग देखने के लिए चल पड़े। ये जो श्रिम्प आप देख रहे हैं इन्होंने अभी अभी फ्रेशली हार्वेस्ट की है और ये जो है ये इजी पील टाइप श्रिम्प है और इसे हार्वेस्ट करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर ये जो यहाँ पे वर्कर थी ये बता रही थी कि ये सबसे इजी तरीका अपनाती हैं श्रिम्प हार्वेस्ट करने के लिए, नेट यूज़ करके। इन्होंने हमें श्रिम्प के बारे में, श्रिम्प हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताई और ये भी बताया कि कैसे इनके कैफ़े में इसके अलग अलग व्यंजन बनते हैं। अभी ये इस पॉन्ड में इस जाल को बिछाएंगी और हमारे सामने श्रिम्प हार्वेस्ट करके दिखाएंगी। देखा आपने, एक ही बार में जाल में इतनी सारी श्रिम्प्स फंस गई हैं और ये इसे अभी लेके जाएंगे यहाँ के कैफ़े में और बनाएंगे। तो आज की हार्वेस्टेड श्रिम्प आज ही कैफ़े में परोसी जाएंगी। श्रिम्प हार्वेस्टिंग देखने के बाद हम आगे बढ़े और थोड़ा सा आगे जाके हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये जो सामने ए फ्रेम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एक कुटिया नुमा सा लग रहा है, वो पुराने ज़माने में इस तरीके का स्ट्रक्चर हवाईयन लोग अपनी नाव बनाने के लिए यूज़ किया करते थे। कोआ ट्री से नाव बना दी जाती थी और इस ए फ्रेम स्ट्रक्चर को, जिसे लोकल लैंग्वेज में हले वाआ कहा जाता था, वाआ मतलब कनू, एक प्रकार की नाव, और हले मतलब कुटिया, तो नाव बनाने की ये एक कुटिया होती थी। आप देख रहे होंगे कि ये ओशन के कितने पास कुटिया बनाई गई है। तो यहाँ से नाव बना के नाव को सीधे ओशन में उतार दिया जाता था। यहाँ रैंच में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। इन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि हम इंडिया के केरला स्टेट में या किसी साउथ इंडियन स्टेट पे पहुँच गए हैं। हमारे जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने एक नारियल के पेड़ के पास में ही गाड़ी रोकी
और हमें नारियल तोड़ के दिखाया, और उसके बाद इस नारियल को सबके पास बारी बारी ले जाके उसका वेट वो फील करने के लिए हमें देने लगे। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे कंट्रीज़ से आए थे जिनके वहाँ नारियल सामान्य तौर पे पाया नहीं जाता है, तो उनके लिए ये बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस था। पर क्योंकि हमें तो नारियल के बारे में काफ़ी पता है, हमारे देश में काफ़ी नारियल होता है साउथ इंडिया में, तो हमें बहुत अचरज नहीं हुआ। पर ये बड़ा सा नारियल और बहुत भारी नारियल था। ये जो खेत आप देख रहे हैं ये अरबी के खेत हैं। हवाईयन लैंग्वेज में तारो अरबी को कहा जाता है खालो, और ये जो खेत हैं अरबी के इन्हें कहते हैं लोई। लोई यानी तारों से यहाँ पे बहुत सारी डिश बनाई जाती है। उसमें सबसे फेमस डिश है पोई, जो अरबी की जड़ों को पाउंड करके एक पेस्ट बना के एक स्पेशल न्यूट्रिशियस डिश बनाई जाती है। हमारे ड्राइवर कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में हमें वो पोई खिलाएंगे। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये एक स्पेशल फ्रूट का पेड़ है, जिसे यहाँ लोकल लैंग्वेज में कहते हैं उलू, और अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रेड फ्रूट। तो ब्रेड फ्रूट एक तरीके का आलू है जैसा फ्रूट है, जो जड़ में नहीं पेड़ में पाया जाता है। आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रेड फ्रूट यहाँ पे हुए हैं। इसे आलू की तरह ही पकाया जा सकता है, उबाला जा सकता है, बेक किया जा सकता है, और इसके चिप्स भी बनाए जाते हैं। ये जो बाईं तरफ आप दो पेड़ देख रहे हैं ये हैं एवोकाडो के पेड़। हवाई अपने एवोकाडोज़ के लिए भी बहुत पॉपुलर है। अब हमारे गाइड और हमारे ड्राइवर साहब हमें लेके आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर हम यहाँ हवाई के लोकल क्विजीन्स के कुछ सैंपल चखेंगे। जैसा उन्होंने वादा किया था कि हमें यहाँ पे वो पोई भी टेस्ट कराएंगे। पोई यानी कि अरबी की जड़ों का एक पेस्ट। इधर पे एक नक्शा बना था जिसमें तारों के बारे में जानकारी थी। ये बताया था कि यहाँ पे कहाँ पे तारों उगाया जाता है फार्म पे, और किस तरीके से तारों से अलग अलग डिशेस बनाई जाती हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रैंच। दूर दूर तक फैले हुए छोटे छोटे खेत, बड़े बड़े पहाड़ बाईं तरफ, और हर जगह हरियाली। हमारे ड्राइवर साहब ने हमें कुछ सैंपल दिए थे ट्राई करने के लिए, जिसमें पोई थी यानी तारों की बनी हुई वो डिश, और पाइनएप्पल, और साथ में कुछ और भी सैंपल थे। मेरे हस्बैंड उन्हें ट्राई कर रहे हैं। इस नज़ारे के साथ यहाँ की इन लोकल सैंपल्स को ट्राई करना एक अलग ही अनुभव था। यहाँ इस रोड के किनारे और खेतों से पहले आप एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है यहाँ पे एक्वापॉनिक्स का एक छोटा एक्सपेरिमेंट। कोअलवा रेंच में खेती के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, उनमें से एक ये प्रयोग है एक्वापॉनिक्स का। एक्वापॉनिक्स का अर्थ होता है मछली और पानी में खेती। तो यहाँ पे पौधे और मछली एक साथ एक दूसरे को मदद करते हुए लगाए जाते हैं। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें मिंट की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, और तारो है, और भी कुछ तरीके के पौधे हैं, और उनको पानी में लगाया जा रहा है। तो इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, ये एक तरीके का सॉइललेस एग्रीकल्चर है। तो ऊपर पानी में पौधे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं पानी यहाँ से आ रहा है और बस पानी में पौधे हैं। जो आप कालापन देख रहे हैं वो असल में पौधों के नीचे की जड़ों का और वहाँ पे काई लगी हुई है उसका कालापन है। और ये नीचे है तिलापिया मछली। आप पास से देखेंगे तो आपको मछलियाँ दिखाई देंगी। हमारे गाइड हमें मछली इस तरीके से इस प्लास्टिक के शीट को उठा के दिखा रहे थे। तो मछली पानी को में अमोनिया रिलीज़ करती है, अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करती है, जो इन पौधों के लिए फर्टिलाइज़र मैन्योर का काम करता है। और पौधे इस पानी को साफ़ करते हैं, जो मछली को साफ़ पानी रहने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके का एक दूसरे की मदद करने वाला ये सिस्टम है एक्वापॉनिक्स का।
इसके बाद हमने आगे देखा एक विशिष्ट प्रकार का अदरक का पौधा, इसे कहते हैं शेल जिंजर। शेल जिंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका आप फूल देख रहे हैं ये सी शेल्स की तरह दिखता है और इसके अंदर एक पिंक कलर का फूल आता है। ये पौधा बिल्कुल अदरक के पौधे जैसा दिखता है, इसलिए इसे जिंजर कहा जाता है, पर इससे खाने पीने में उपयोग नहीं करते। इससे हर्बल मेडिसिन्स बनाई जाती है और एक तरीके का डेकोरेटिव पौधा है ये। यहाँ कुआलो रेंज के पार आप एक छोटा सा आइलैंड देख रहे होंगे, टोपीनुमा आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है मोकोलीई। ये एक विशाल छिपकली यानी मोह के शरीर का अवशेष है। तो हमारे गाइड हमें यहाँ एक दंत कथा सुना रहे थे, जिसके अनुसार देवी हिई आका ने इस मोकोलीई नामक शक्तिशाली राक्षस छिपकली से लड़ाई की और उसके बाद इस छिपकली का सर काट दिया था और यहाँ पे इसकी पूंछ समुद्र में फेंक दी गई थी। कहते हैं कि इस विशाल छिपकली के कटे हुए पूंछ के रूप में आज भी ये आइलैंड यहाँ पर है और इस आइलैंड का नाम है मोकोलीई। इस आइलैंड को चाइना मैन्स हेड भी कहा जाता है। रेंज पर हमने बहुत सारे आम के पेड़ भी देखे, जैसे ये एक आम का पेड़ है, ये दूसरा पेड़ है, ऐसे बहुत आम के पेड़ यहाँ थे। इन आम के पेड़ों के साथ साथ ही यहाँ पे इनके सब्जी के बाग थे। इसमें बैगन लगा हुआ था, शकरकंदी थी, इस तरीके की बहुत सारी सब्जियां यहाँ इन्होंने रेंच में उगाई थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुआलो रेंच में एक दूसरा प्रयोग हो रहा है कॉफ़ी प्लांटेशन का। इसी साल इन्होंने ये कॉफ़ी प्लांटेशन किया था और देखा रिज़ल्ट की अच्छी कॉफ़ी हो रही है, तो इसे ये फिर अब ज़्यादा व्यापक तौर पे करेंगे और फिर कुछ सालों में कुआलोआ कॉफ़ी भी हमें मिलेगी। और ऊपर वहाँ ढलान में जहाँ आप काले काले पॉलीथीन के ऊपर कुछ झाड़ी नुमा चीज़ें देख रहे हैं, वो है पाइनएप्पल। तो इन्होंने यहाँ पे अनानास लगाने का भी एक एक्सपेरिमेंट किया है। ये कुआलोआ रेंज का एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। कहते हैं कि हवाई में बरगद का पौधा इंडिया से इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम कुआलोआ रेंज के इस बड़े तालाब की ओर जा रहे हैं। ये तालाब फेमस है अपनी होम फिश के लिए। होम फिश यहाँ की बड़ी साइज़ की मछलियाँ होती हैं। उन मछलियों के अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। उन प्रजातियों के नाम हैं उलुआ, काकू, पिलानी, टुआओ, पपियो, ओइयो। अभी तालाब के पास जाते समय हमें एक मछली ऊपरी सतह पर ही तैरती हुई दिख गई। आप अगर पास से देखेंगे तो वहाँ पे आपको उसके फिन्स दिखेंगे। वो मछली यहाँ तैर रही है। ये मछली है ओइयो मछली और ये काफ़ी बड़े साइज़ की मछली होती है। यहाँ का पानी बेहद साफ़ है और माउंटेन से आता है। इस तालाब में इन मछलियों के अलावा जेलीफिश, ईल्स, क्रैब, सी हॉर्सेस, ये सब भी मिलते हैं। अभी हमारे गाइड हमें इस तालाब के एक छोटे से इंफॉर्मेशन डेस्क के पास ले जा रहे हैं, जहाँ पे इन मछलियों की प्रजातियों के चित्र हैं और जो साइज़ आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे हैं, इन्हीं साइज़ की ये मछलियाँ होती हैं। हवाई अपनी इन बड़ी मछलियों के लिए बड़ा फेमस है और इन मछलियों के अलग अलग व्यंजन यहाँ बनाए जाते हैं। कुआलो रेंज के इस हिस्से में इस तालाब के पास बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। उनमें से एक बहुत पॉपुलर मूवी है जुरासिक वर्ल्ड। अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें एक बड़ा सा डायनासोर होता था, मोजेसोरस, जो शार्क्स को खाता था। उस डायनासोर का हैबिटाट यहाँ दिखाया गया है उस मूवी में। अगर आपने एक दूसरी हॉलीवुड मूवी जिसका नाम 51st डेट्स है वो देखी है तो उसमें एक कैफ़े है, हुकीलाओ कैफ़े, उसे भी यहीं बनाया गया था। तो ये जो पीछे फील्ड आप देख रहे हैं, इस पे उस कैफ़े को बनाया गया था और शूट किया गया था। इसी प्रकार और हॉलीवुड मूवीज़ भी हैं, जैसे कि मर्डर मिस्ट्री 2, उसे भी यहाँ फिल्माया गया है।
इन हॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग लोकेशन देखने के बाद हमें अपने गाइड की फ़ोटोग्राफी स्किल्स भी देखने को मिली। उन्होंने एक बाल्टी पानी इस तरीके से ज़मीन में उड़ेला, हमें इस पानी के बगल में खड़ा किया और हमारी ये प्यारी सी एक सुंदर फ़ोटो हमें खींच के दी। इसके बाद हम चल पड़े बनाना प्लांटेशन देखने को। क्या आप जानते हैं कि बनाना एक बूटी है? एक प्रकार की जड़ी बूटी में इसका पौधा माना जाता है। अब हमारे गाइड साहब हमें लेके आए हैं इस जगह पे जहाँ पे हम कोकाओ के सीड्स का आनंद उठाएंगे। तो कोकाओ के पॉड से बनती है चॉकलेट। हमारे ड्राइवर साहब हमें कोकाओ के पॉड को छांटना सिखा रहे हैं। जैसे कि ये जो उन्होंने दाएं हाथ में अभी लिया है ऑरेंज कलर का, उससे बहुत आवाज़ आ रही है अंदर सीड्स की, पर ये जो बाएं हाथ में लिया है इससे इतनी आवाज़ नहीं आ रही है जब उसे इस तरीके से हिला रहे हैं। तो जिससे आवाज़ आ रही है वो अच्छा पॉड नहीं है, और इससे क्योंकि कम आवाज़ आ रही थी तो ये एक अच्छा कोकाओ का फली है। अब वो हमें इस फली को तोड़ के दिखाएंगे और इसके अंदर जो बीज होंगे उसे हमें टेस्ट करने के लिए देंगे। कोकाओ का जो एक ये पॉड होता है, इससे एक बार चॉकलेट बन सकती है। तो चॉकलेट बनाने का जो पूरा प्रोसीजर है वो यहाँ पे लिखा गया है। मैं एक समरी आपको बता देती हूँ कि कोकाओ के इस पॉड को फाड़ा जाता है, उसके बाद इसके अंदर बीज निकाले जाते हैं। उन बीजों के अंदर कुछ ब्राउन कलर का मटेरियल होता है जिसे प्रोसेस किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, और उसके बाद बनती है चॉकलेट। तो एक पॉड से एक बार चॉकलेट की बन जाएगी। तो इन्होंने हमारे लिए एक इस पॉड को पहले छांटा, फिर उसे फोड़ा, फोड़ के इसके अंदर से अच्छे से इसका गूदा निकल जाता है और कुछ इस तरीके से कोकाओ के पॉड के अंदर कोकाओ के सीड्स रहते हैं। जिस तरीके से शरीफा होता है वैसा इसका एक गूदा होता है अंदर, और उसे बड़ी सावधानी से इन्होंने निकाला और एक एक बीज उसके पल्प सहित हमें टेस्ट करने को दिया। मेरे हस्बैंड से उन्होंने पूछा कि आपको इसका कैसा टेस्ट लग रहा है, तो उन्होंने बोला मैंगो की तरह उन्हें टेस्ट लग रहा था। और इसके बाद जब उन्होंने मुझे इस सीड को टेस्ट करने के लिए दिया तो मुझे असल में ये कुछ कच्चा शरीफा जैसा इसका टेक्सचर लग रहा था और टेस्ट भी मुझे थोड़ा सिमिलर लग रहा था। ऐसे सबको उन्होंने इसे ट्राई करने को दिया। इसके बाद इन्होंने हमें मैकेडेमिया नट को फोड़ना सिखाया। कोकाओ मैकेडेमिया नट के अलावा हमें स्टार फ्रूट भी इन्होंने टेस्ट करवाया। कोअलुआ रैंच में मोलिई पॉन्ड है जो 800 साल पुराना पॉन्ड है, और यहाँ पे अभी अभी हमें जस्ट ये जो कोकाओ बीन होता है उसका फ्रूट हमें टेस्ट कराया, और उसके फ्रूट के बाहर जो सीड के बाहर जो पल्प होता है उसे हमने टेस्ट किया। थोड़ा सा मैंगो जैसा टेस्ट आ रहा था, और अंदर ये है चॉकलेट। इसको प्रोसेस करके फर्मेंट करके फिर चॉकलेट बनती है। तो जो एक कोकाओ का फ्रूट होता है उससे करीब एक बार चॉकलेट निकल जाती है। उसमें इतने सीड्स होते हैं और सीड के अंदर इतना चॉकलेट होता है। ये लोकल फ्रूट्स की टेस्टिंग के बाद हमारे टूरिस्ट गाइड ने हमें सामने एक पर्वत दिखाया और उसमें दिखाया कि एक आँखनुमा जो गोल आकृति आपको दिख रही है वो एक छिपकली की दाईं आँख है। इसी तरीके से दूसरी साइड एक बाईं आँख है। इस छिपकली की नाक भी है, पीठ भी है और पूंछ भी है, और इस पर्वत को कहते हैं कुआलोआ पर्वत। इसीलिए इस जगह का नाम है कुआलोआ रैंच। तो कुआ का अर्थ होता है पीठ, लोआ का अर्थ होता है लंबी। तो ये एक लंबी पीठ वाली छिपकली मानी जाती है। यहाँ की लोक कथाओं अनुसार इस पर्वत को यहाँ पे सेक्रेड माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। कुआलोआ रेंज का हमारा ये सफ़र अब बस ख़त्म होने वाला है और हमें यहाँ कुआलोआ ग्रोन मार्केट में हमारे गाइड ने ड्रॉप कर दिया। इस मार्केट में हमने यहाँ से कुछ फ्रूट्स खरीदे। ये सारे फ्रूट्स इस रेंच में ही उगाए जाते हैं और इस मार्केट में बेचे जाते हैं। मैंने कुछ बनाना खरीदे, कुछ टारो के चिप्स खरीदे, पपाया खरीदा, और यहीं पर बैठ के हमने उनका आनंद उठाया। यहाँ पीछे मुर्गियाँ बहुत खुले रूप से घूम रही थी और हम इंसानों से काफ़ी मिलनसार थी। बहुत सारी चिड़ियाएँ भी यहाँ पे मस्ती में घूम रही थी।
कोलोआ रेंज आए तो ये जो ट्रॉपिकल असाई बोल है ये यहाँ का जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये है, इसमें है मेन जो तारो है यहाँ पे ही ग्रो करते हैं, उसका बेस है। और यहाँ पे ही जो इन्होंने फ्रूट्स ग्रो किए हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स जैसे कि लीची है, बनाना है, यहाँ पे मैंगो भी है, और भी बहुत सारे जो यहाँ पे ट्रॉपिकल फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, उसका ये एक बोल है। बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ के फ्रूट्स का टेस्ट सच में, और जो वेराइटीज होती हैं जो अलग जगहों में पाई जाती हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ज्यादा स्वीट है। कोलोआ रेंज के पास ही है एक बीच जिसका नाम है सीक्रेट आइलैंड बीच। अगर आपके पास समय है तो आप इस बीच में भी जाके बैठ सकते हैं। आपको कोलोआ रेंज से बाहर निकलना है, उसके सामने की रोड क्रॉस करनी है और बस सामने ही होगा ये सुंदर सा बीच। तो ये था हमारा कोलोआ रेंज का एक टूर। हम यहाँ सुबह 9 बजे आ गए थे और करीब 12 अभी बज रहा है, और इसलिए 3 घंटे में हमने ये पूरा टूर कंप्लीट किया। 90 मिनट का हमारा नैरेटेड टूर था, गार्डन का टूर, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लंच किया, खुद से अब यहाँ पे एक्सप्लोर किया। तो इसलिए अगर आप यहाँ आना चाहते हैं हवाई में तो कम से कम 3 या 4 घंटा यहाँ पे लेके आइए। तो ये था हमारा हवाई के कोलोआ रेंज का एक टूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप हमारी आगे की भी ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।